Next topic is sorting. There are various sorting algorithms, but we have to study about only 3 in this semester. So first जो है हमारा वो है bubble sort. सबसे पहले sorting है क्या? Sorting means it's the same way we have done in array. Like कुछ भी एक कोई भी हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा उसको हमें अरेंज करना है ईदर इन असेंडिंग और ईदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना. सपोज वी आर अरेंजिंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, देन सबसे पहले हमें क्या करना होगा. अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो जो जिस एलिमेंट को मैं कंपेयर कराऊंगी अपना जो मेरा टारगेट होगा, है ना, तो उसमें मुझे क्या रखना होगा. लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड राइट हैंड साइड लार्जेस्ट एलिमेंट. द वे वी हैव टू स्टार्ट द कंपैरिजन. इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं. बबल सॉर्ट में बेसिकली क्या होता है, मुझे नंबर ऑफ पासेस थ्रू करने होते हैं, लाइक के पास 1, पास 2, पास 3 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट एक इसमें मेरे 2 फोर लूप लगेंगे. एक पहला फोर लूप जिसमें मैं एरे में एलिमेंट्स को स्कैन करवाऊंगी एंड सेकेंड फोर लूप जिसमें मैं हर एक सिंगल पास में एक एक पोजीशन को जाके स्कैन करूंगी. ठीक है. तो सपोज मेरे पास एलिमेंट्स थे ये 43, 50, 10, 90 एंड 40. हमें इन सबको स्कैन करना है, या मैं कहूँ कि इन सबको मुझे सॉर्टिंग में लाइक सॉर्टेड एल्गोरिथम का यूज करके अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, है ना. तो बबल सॉर्ट क्या कहती है कि बबल सॉर्ट में आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हो एक पोजीशन का दूसरी पोजीशन से एंड स्वैप कर देना है. अगर आपका लार्जर एलिमेंट या मैं कहूँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये दोनों फंडा मैं भी बताती हूँ. वी जस्ट नीड टू स्वैप इफ वी फाउंड एनी smaller element in right hand side or any larger element in left hand side. Just look at here. अगर मैं comparison start कर रही हूँ आपका end वाली लोकेशन से, तो मैं इस इंडेक्स के एलिमेंट को कंपेयर कराऊंगी उसके प्रीवियस वाले इंडेक्स से. तो टोटल इंडेक्स कितने होंगे मेरे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4. अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो 5. तो इट मीन्स कि जो 5 इंडेक्स पे वैल्यू है उसको कंपेयर करना है 4 इंडेक्स पे. ठीक. तो 4 इंडेक्स पे वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है अभी 90 और 5 इंडेक्स पे 40. लार्जर वैल्यू कौन है 90. और अगर मुझे इन एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है देन डेफिनेटली 90 आपकी बाद में होनी चाहिए और वी कैन से दैट राइट हैंड साइड, और 40 को लेफ्ट हैंड साइड जाना है. दैट्स वाई मैं क्या करूँगी यहाँ पे दोनों को स्वैप. तो 40 आ जाएगा 90 के प्लेस पे और 90 चला जाएगा 40 के प्लेस पे. ठीक है. अब जो मेरी पोजीशन थी वो मैंने मूव कर ली है एक प्रीवियस स्टेप पे. पहले मैं कहाँ थी इंडेक्स नंबर 5 पे. अब मैं कहाँ आ गई हूँ इंडेक्स नंबर 4 पे. नाउ विल कंपेयर द इंडेक्स 4 विद इंडेक्स 3. एट नेक्स्ट पास विल डू वी कंपेयर द index 3 with 2 and then 2 with 1. So what will happen, the smallest value will come at the index 1. Look at here how it works. So now compare 40 with 10. 40 is larger and 10 is smaller, so we do not need to swap here. हमें यहाँ पे swapping करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. स्किप कर दो इसको एज इट इज़. जहाँ पे स्वैपिंग नहीं करनी वहाँ पे आपने इसको एज इट इज़ स्किप कर देना है. अब आप कहाँ आ गए इंडेक्स नंबर 3 पे. थर्ड इंडेक्स को जब 2 के साथ कंपेयर कराओगे तो थर्ड पे क्या है आपके पास 10 और 2 पे कौन है आपके पास 50. तो जब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो 10 लेफ्ट हैंड साइड एंड 50 राइट हैंड साइड. ठीक है. आपका एरे बन गया दिस वन. अब आप आ गए इंडेक्स नंबर 2 पे और 2 इंडेक्स को जब आप कंपेयर कराओगे 1 के साथ तो 43 राइट में और 10 लेफ्ट में. और जैसे ही आपका 10 लेफ्ट में गया यू कैन सी हेयर कि आपका जो कंप्लीट एरे था उस कंप्लीट एरे का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया है एंड रेस्ट ऑफ द एरे इज अनसॉर्टेड. वी हैव टू सॉर्ट इन अनदर पास और वी कैन से अनदर स्टेप. तो सिंगल वन स्टेप में मेरे पास एक एलिमेंट सॉर्ट होके आ गया. Now we'll move to the second step and we have to repeat the same process in a same manner. अब मुझे क्या करना है सेकेंड स्टेप में 10 को मुझे एक अलग साइड रखना है
या फिर हम कहें कि इसको मुझे सॉर्ट नहीं करना है बिकॉज वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, मुझे जो बाकी एरे मेरा बचा है उस पर मुझे ये प्रोसेस अप्लाई करना है। तो 90 को कंपेयर कराओगे 40 से, नो स्वैप, 40 with 50 swap, so what I got here 50 with 40, no 40 with 43 swap, so what I got at the second step 10 40 43 50 and 90, you can see here that I just got the sorted array है ना। so I can stop here, but we are doing it in programming, or we can say that C language, so I just need to represent or need to print one more step to print the output in a single form of like जो भी मेरा array है वो single उसमें done हो जाए, ठीक है। तो look at here, मैंने यहाँ पे just for loop की वजह से यहाँ पे जितने इसके steps बनते थे उतने सारे done किए हैं, but in exam आप इसको थर्ड स्टेप पे स्टॉप कर सकते हैं बिकॉज आपका जो array है वो ऑलरेडी sorted फॉर्म में है, ठीक है। बिकॉज यू आर नॉट अ machine, you are human and you can understand very well that your array is sorted or not. So this was the bubble sort, and if we talk about its program, then you can see it here. Yeah, just give the size of array and then print how many elements are going to be in this array, then for loop with one I variable which will insert these elements into the array and will scan them. Now I have used a bubble sort function where I am following this I loop as it is with array and one more loop with j. As I have told you in previous bubble sort that one loop which I am using I am using this for number of steps. Like first step में मेरे पास एक एलिमेंट सॉर्ट होके आया और उस एक एलिमेंट के अंदर जाने के बाद जो मुझे स्कैनिंग करनी है, या मैं कहूँ कि जो मुझे कंपैरिजन करने हैं एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स के साथ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, आपका ये जे लूप, ठीक है। तो सिंगल पास, एक पास में एंटर करने के लिए मैं एक आई लूप यहाँ पे इंसर्ट किया और उस पास के अंदर जो मुझे कंपैरिजन करने और कंपैरिजन करने के बाद जो मैं आई की वैल्यू को रिड्यूस कर रही हूँ 111, उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, जे लूप। यहाँ पर जो आपका है इन माइनस आई के बाद मैंने -1 किया है, -1 इट विल जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपैरिजंस, और वी कैन से दैट सम हाउ, जैसे हमने लाइक वी आर अ ह्यूमन एंड वी कैन सी दैट द नंबर आर ऑलरेडी सॉर्टेड. So if the number will be get sorted, it will not run program again and again, it will simply give output. Okay, and we know very well the concept of what was that, sorry, swapping. So what we were doing, हमने सिर्फ comparison करना है अपने present index को उसके previous वाले element से या नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी तो मुझे नेक्स्ट वाले को कंपेयर करना है, और अगर मैं बैक एंड या मैं कहूँ लास्ट वाले एलिमेंट से मैं कंपैरिजन स्टार्ट करूंगी तो मैं J-1 से उसको कंपेयर या स्वैप कराती। सो आई जस्ट राइट डाउन हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग एज वी हैव डन इन द प्रोग्राम इन अ क्लास. ओके, थैंक यू. एंड वन मोर थिंग इज लेफ्ट ओवर हेयर. As we have to study about selection sort, bubble sort, insertion sort, linear search and binary search. Linear और binary search हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Bubble sort हमारा डन हो गया. Selection and insertion is left. So basically एग्जाम्स में जब आपकी sorting या आपकी जो भी algorithms बनती हैं उसके बारे में जब क्वेश्चंस आता है, they just simply ask about their complexities. Like what is the best case complexity for linear search, binary search and so on. So these are the complexities on the number of given steps. You just need to cram them. Thank you.